देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा उसका कुछ इंट्रोडक्शन जाना था। साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में हमने कुछ जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं कि टी रेशियो का सम पार्टिकुलर एंगल्स फॉर टी रेशियो, मतलब कुछ खास एंगल को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में 0 डिग्री पढ़ेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री, ये सब चीजें जो पढ़ने वाले हैं ना, ये सब आपको अभी आपके सिलेबस में यही सब एंगल है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, और ये सब चीजें एक्चुअली आपको जो है कुछ और भी हम एंगल बता देंगे निकालने के लिए, कैसे निकालना है। जैसे 18 डिग्री है ना, 15 डिग्री, लेकिन बेसिकली हम इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं टी रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है। इट मींस ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी 90 है, एंड दिस इक्वल टू दिस। ये और ये अगर इक्वल है तो हम इसकी बात करेंगे, ये ए होगा और ये भी ए होगा, तो ये एंगल ये कितना होगा साइड, √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात आपको पता है ना। ओके, अगर ये साइड इक्वल है तो ये बताइए आप, ये एंगल कितना होगा। ये एंगल भी इक्वल होगा, जो साइड इक्वल होता है उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। इट मींस ये एंगल अगर इसको हम x माने तो ये भी x होगा, और ये 90 डिग्री है, तो बताइए x प्लस 90 180 होगा ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपको पता है ना 180 होता है। तो इससे अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो x आएगा आपको 45 डिग्री। अगर आपको x 45 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 45 डिग्री एंगल एंड दिस इज 45 डिग्री। ठीक, अब आप निकालिए साइन 45 का वैल्यू क्या होगा इससे। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू होगा आपको, साइन थीटा क्या होता है, पी बैच, थीटा के सामने वाला p, इट मींस a हो गया आपको p, h हो गया √2a, कट गया ये, मतलब 1/√2, दैट इज व्हाट, मतलब साइन 45 को 1/√2 आ गया। ये वैल्यू आप ध्यान से इसको रख लीजिए याद, अभी और भी निकालने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको cos 45 निकाल लीजिए, ये कितना होगा, ये भी होता है b बैच, थीटा के सामने वाला p, तो ये होगा b, मतलब a/√2, a ये कट गया, इट मींस 1/√2। तो मतलब क्या हुआ, cos 45 भी 1/√2 आता है। ये बात हमको समझ में आ गया। फिर tan 45 की बात करेंगे हम, tan 45 क्या होगा, p/b, थीटा के सामने वाला p, और b क्या होगा ये। अगर आपको अभी भी नहीं पता p b a क्या होता है, कंफ्यूजन है आप इसमें ना, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, तो इससे आप पहले वीडियो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, मेरा डाला हुआ यूट्यूब पे है ना, आपको ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा मेरे पास, दैट इज 1, तो tan 45 होता है 1, दिस इज 1, ओके। sin 45, cos 45, tan 45, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब आपको पता है tan sin cos निकल गया तो cot भी निकाल सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू tan का ठीक उल्टा, 1 का उल्टा 1/1, इट मींस 1, तो cot 45 भी आपको 1 ही होने वाले हैं। उसके बाद cot के बाद हम निकालेंगे sec थीटा, sec 45, sec 45 बताइए आप कितना होगा, आप जान सकते हैं इसमें cos का ठीक उल्टा होता है, तो cos का उल्टा sec, यहाँ 1/√2, ये √2/1, इट मींस √2, ओके। sec के बाद cosec निकाल लेते हैं, 45, cosec 45 कितना होगा, ये भी √2 होगा, क्यों होगा कि नहीं, क्योंकि cosec sin का उल्टा और ये √2, तो ये सारे वैल्यूज आपको आएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखने हैं, हम आपको एक चार्ट बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे आपको कैसे याद करना है ये सब वैल्यू को, है ना। तो आप बस अभी ध्यान रखिए, है ना। साइन कोस टेन ये 3 वैल्यू आपको याद रखने हैं, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे क्योंकि ये सारे आगे उल्टे ही होंगे, है ना इनके। तो बस ये तीनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है। वैसे भी अगर इससे भी ज्यादा आपको याद नहीं करना, इससे भी कम करना, तो ये दोनों याद रख लीजिए, क्योंकि साइन बाय कोस करके आप टेन निकाल सकते हैं। देख लीजिए, साइन बाय कोस कीजिए आपको टेन निकल जाएगा, ये अपन ये कट जाएगा, 1 बचेगा, तो साइन बाय कोस 10 होता है, और 1/√2 अपन 1/√2 कट के 1 होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप याद रखें, है ना। लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हम, 45 निकल गया मेरे पास,
30 कैसे निकालेंगे, 60 कैसे निकालेंगे, इनकी बात करेंगे हम अभी आगे। चलिए ओके, तो हमने 45 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखा अभी। अब हम कोशिश करेंगे निकालने का 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये बात समझिए आप ध्यान से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, द ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 60 डिग्री, या फिर कह सकते हैं ऑल एंगल इक्वल 60 होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, दैट इज डी। परपेंडिकुलर क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। आपको पता होगा ये बात कैसे, देखिए हम ये बात कह रहे हैं आपको कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। जैसे ये ट्रायंगल कॉन्गेट होगा, ये 60 ये 60 ये 90, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ये एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएगा। कॉन्गेट हो गया तो ये दोनों बराबर, इट मींस ये एंगल 30 हो गया तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम ये निकालना चाहते हैं ये कितना होगा, जैसे इसका मान लीजिए साइड 2a है, तो ये हो गया आपको a यहाँ से, हम और ये भी हो गया a, ये भी यहाँ से 2a। आप इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम ADC में, AD निकालने के लिए। तो AD इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, रूट 3a, रूट 3 होगा आपको ये यहाँ से यहाँ तक का रूट 3a, ये हो गया, बस सब खत्म। अब आप निकालना चाहे निकालिए। आप जानते हैं साइन 30 क्या होगा, देखिए साइन 30 क्या होगा, P बाय H, साइन 30 ये P और 90 के सामने H। हम ट्रायंगल लगा रहे हैं कौन सा, ABD में ना, ट्रायंगल ABD में आप देखेंगे ABD में क्या है मेरे पास, यहाँ पे साइन 30 की बात कर रहे हैं हम, साइन 30 P, थीटा के सामने वाला P, इट मींस A, और H क्या होगा मेरे पास 2A, कट गया मतलब 1/2, तो साइन 30 1/2 होगा। अब cos 30 भी निकाल लेते हैं हम, cos 30 क्या होगा, cos 30 B बैच होता है, cos थीटा B बैच, ये P ये B रूट 3a और H क्या 2a, A से कट गया मतलब रूट 3/2, जो क्या cos 30। tan 30 निकाल लेते हैं आप, tan 30 कितना, tan 30 होता है P बाय B, A/2a, सॉरी, और ये P और ये B, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा हाफ टेनिस होता है, ये फिक्स है, आपको पहले बता चुके हैं। 90 के सामने वाला आपको आप रोटेट नहीं कर सकते, ये हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ भी 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। ठीक, ओके, तो tan 30 होगा मेरे पास यहाँ पे P बाय B, तो A/रूट 3a कट गया, इट मींस 1/√3, 1/√3 आया मेरे पास tan 30। ठीक है, अब बाकी आप निकाल सकते हैं, कोसेक का सेक का ना, कोसेक का निकाल लीजिए, कोसेक 30 ये आपको होगा साइन का उल्टा, मतलब 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद सेक 30 ये आपको कॉस का उल्टा 2/√3, फिर cot 30 ये tan का उल्टा मतलब √3। तो इतने वैल्यूज आपको फिर से मिल गए। ठीक है, 30 के लिए। ठीक है, ये आपको सबको याद रखने हैं, ये सब वैल्यू को। ठीक है, तो सारे को आपको याद मतलब रखनी है, रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो वो अच्छी बात है। ठीक है, वो भी देख लेंगे हम क्यों अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम फिर देखने वाले 60 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए फिर हम देखते हैं इसमें ये 60 वाला एंगल निकाल के सबका क्या होता है। तो साइन 60 क्या होगा, 60 डिग्री P/H, थीटा के सामने वाला P √3a, H कितना 2a, कट गया √3/2, ये आ गया वैल्यू। cos 60 कितना होगा, cos 60 का निकालना चाहे हम तो B बाय H, B क्या होगा इसके सामने वाला, ये तो P होगा, थीटा के सामने वाला ये B होगा, मतलब A/2a, मतलब A/2a, इट मींस कटेगा A तो आपका आएगा 1/2। cos 60 के बाद tan 60 निकाल ले, tan 60 क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, tan 60 होगा यहाँ पे P बाय B, P और ये B,
√3a अपन a कट गया √3। उसके बाद साइन कोस टैन, उसके बाद हम निकाल लेते हैं सेक, निकाला जाए तो निकाल लीजिए सेक। सेक 30 क्या होगा, सेक 30 सॉरी सेक 60 क्या होगा, 60 की बात करें सर, सारे एंगल 60 की हम बात करेंगे तो ये बस इसका उल्टा कर लीजिए, कोस 60 जो है उसका उल्टा ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद कोसेक 60, कोसेक 60 आ जाएगा आपको ये साइन का उल्टा मतलब 2/√3, और फिर कॉट 60 ये tan का उल्टा होगा, ये 1/√3 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू आपको मिल गया साइन के फॉर्मेट में 60 60 60 60 मतलब साइन कोस टैन सारे 60 का वैल्यू है। तो सारे थीटा अगर 60 हो तो हम सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये थीटा 60 के लिए तो हमने क्या क्या देखा, थीटा जो है मेरे पास 30 डिग्री में क्या होगा, थीटा जो है 45 डिग्री में क्या होगा सारे का वैल्यू, और थीटा जब 60 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक है। ओके अब हम एक चीज देखने वाले हैं यहाँ पे, क्या एनालाइज करने वाले हैं कि साइन जब 0 हो और फिर 90 हो तो फिर क्या होगा फिर, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे, अभी देख लीजिए इनको हम थोड़ा सा समझेंगे 90 को और 0 को, तो फिर हम आज देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए मेरे पास अगर 90 की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल अपना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको फील हो जाए ऐसा, ठीक है। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए साइन 0 की बात करें, साइन थीटा ये साइन 0, ये 0 कब होगा, और हम इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइन थीटा को 0 बनाएंगे, ये देखिए 0 कब बनेगा, जब ये ए जो है ना पॉइंट, इसको ध्यान से आप देखिएगा, जब ये ए पॉइंट के पास ये जो लाइन है ना, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आइए बी के पास, तो ये एंगल 0 हो जाएगा। अभी तो एंगल कुछ न कुछ है, इसको पकड़ के, अभी देखिए ऐसा है, इसको पकड़ के आप ऐसे इसके पास ले आइए, मतलब ये जो है ना ये लाइन, इसको आप पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आइए, तो आप ये देखेंगे ए बी का हाइट जो है 0 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसा ये लाइन जो है, दूसरा लाइन ये सी ए वाला जो है ना, सी ए वाला जो है बी के पास आ जाएगा। तो आप देखिए ये वाला हाइट जो है, ये वाला हाइट क्या हो गया, ये वाला हाइट जो है ये 0 हो गया हाइट। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बैच, तो थीटा के सामने वाला हाइट क्या बचा, ये 0, ठीक है। तो ये जो हाइट बचा ये 0 हो गया। एच का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, वो ले लीजिए, आपको जो भी मर्जी लेना है ले लीजिए। 0 अपन समझे क्या होता है 0, इसलिए साइन 0 जो होता है क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 0 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप समझ लीजिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद cos 0 की बात करेंगे, cos 0 को समझिए क्या होगा, ठीक है। cos 0 समझेंगे क्या होगा, cos 0 होगा b/h, मतलब ये b और ये h, ठीक है। तो देखिए जैसे ये इसको यहां से यहां तक लाएंगे पकड़ के, इसको हम यहां से यहां तक लाएंगे, तो ये जो BC है ना ये इसी पे AC आ जाएगा। देखिए ये जो पकड़ के हम C को A के पास लाते हैं और B वाला पास, ये A को पकड़ के हम B के पास लाते हैं, तो BC अभी दिख रहा है आपको और AC दिख रहा है, दोनों बराबर है ना। तो अभी इसमें बताइए BC क्या है, तो BC जो होगा वो AC के बराबर हो जाएगा। जब 0 की बात करेंगे तो BC जो है AC के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, समझिए, ये तो आपको कुछ 0 बन जाएगा तो हाइपोटेन्यूज बचेगा, तो कुछ भी नहीं देगा। बस हम एक समझाने की बात कर रहे हैं, विजुअलाइज करा रहे हैं आपको। तो पकड़ के यहाँ से लेके इसको यहाँ तक आइएगा, ठीक है। तो BC जो है AC जो है इस पे आ जाएगा, तो BC और AC आपस में बराबर हो गया। तो आपको पता है cos थीटा cos 0 क्या होगा, BC अपन AC यहाँ पे, ठीक है। ये B और ये H, और दोनों तो आपस में बराबर, दोनों बराबर कट के 1 आ गया है ना। तो cos 0 जो होता है ना ये 1 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो tan के लिए विजुअलाइज क्या करना आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन में cos कर लेते हैं। तो tan 0 क्या होगा, tan 0 होगा आपको यहाँ पे 0/1, इट मीन्स 0, tan 0 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन में cos होता है tan, तो tan 0 भी 0 हो गया, ठीक है।
ये दो बात आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हम नेक्स्ट बात करें इसमें। तो आप साइन के बाद निकाल सकते हैं कोसेक। कोसेक जीरो क्या होगा? कोसेक जीरो ये होगा आपको 1/0, क्योंकि ये साइन का ठीक उल्टा होगा कोसेक। तो ये 1/0 मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये नंबर डिफाइन नहीं होगा, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? 1 को डिवाइड कीजिए कभी, जीरो से होगा क्या? 10 टाइम लगाइए, 20 टाइम लगाइए, सब में जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। तो माइनस करते ये जीरो ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा माइनस करने के बाद। फिर इसमें लगाइए जीरो ही आएगा यहाँ पे। तो ये चलते जाएगा, 1 आते जाएगा, ये आप कभी कटेगा नहीं, इसलिए आप इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, है ना, नॉट डिफाइन। तो 1/0 ये डिफाइन नहीं होता। उसी टाइप से आप कॉस और सेक जीरो क्या होगा? सेक जीरो ये भी 1 होगा, 1/1 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान में रखेंगे, है ना, जीरो वाला, ठीक है। उसी टाइप से हम 90 वाला को विजुअलाइज कर सकते हैं, 90 वाला समझ सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम 90 का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। तो 90 का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे साइन 90 क्या होगा? 1 होता है। कॉस 90 ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot 90 आपको जीरो हो जाएगा फिर से। क्यों? यहाँ देखिए tan की बात करें, tan 0 0, तो cot थीटा यहाँ क्या होता है? आप cot देख लेते हैं। cot 0 क्या होता है? cot 0 होता है 1/0, उल्टा दी। cot क्या होता है? tan का उल्टा, मतलब 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो cot 0 नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे cot 90 तो आ गया मेरे पास। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे cosec 90 की। cosec 90 क्या होगा? 90 अपन ये 1/1, तो इट मीन्स 1। क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 है और 1 का उल्टा 1/1, इट मीन्स 1। फिर cos के बाद हम ये sec की बात करेंगे। sec 90 क्या होगा मेरे पास? देखेंगे आप, sec 90 होगा यहाँ पे ये cos का उल्टा, मतलब 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये भी नॉट डिफाइंड होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इसका कोट का ये 10 तो हो गया, यहाँ पे कोसेक हो गया, सेक हो गया, आई थिंक हो गया था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 का हो गया। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं ना, सारे चार्ट, और फिर देख लेते हैं उसका कैसे याद करना है हमको, है ना। क्योंकि ये सारे अभी तो हमने आपको बताया कि अभी भूल गए तो वैल्यू कैसे निकाल लेने हैं, ट्रायंगल बना के। और एक बार इसको रिवाइज कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, है ना, ये सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो बस आपको करना क्या, एक बार रिवाइज करना है, और आपको हम एक एंगल बना देते हैं, ये चार्ट बना देते हैं। याद कैसे रखना है, आपके बुक में भी अवेलेबल मिल जाएगा ये चार्ट, लेकिन हम कुछ अलग तरीके के बताएंगे कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हम एक फिर चार्ट बना लेते हैं अभी, और देख लेते हैं सारे वैल्यू कैसे वेरी करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो अलग अलग लिख लेते हैं इसको, चार्ट सही से बने। टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ये 6 रेशियो है, इनमें से आपको याद कितना रखने हैं? मेनली 3 का याद रखने हैं, और बाकी तीनों में आप उल्टा लीजिएगा। और ये वैल्यू अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने हैं, ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट। अदरवाइज आपको एग्जाम पास करने हैं तो कोई बात नहीं, तो फिर तो आप वो एक दो याद भी रखिए, एक भी याद रखिएगा तो चलेगा। आप साइन भी याद रख लीजिए तब भी चल जाएगा आपको काम। कोई बात बता दो कैसे याद करना है आपको, कैसे काम चलेगा ये। साइन ये हो गया आपका थीटा, मतलब ये 0 डिग्री, ठीक है। ये थीटा की बात करेंगे आप, 0 डिग्री। ये होगा मेरे पास 30 डिग्री। ये 45 कर लेते पहले, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री।
3 90 डिग्री। ठीक, करना क्या आपको, ऐसे निकालना अगर है तो बताते सबसे पहले क्या करना, 0 से स्टार्ट करना, लिख देना ऐसे 0 1 2 3 4 और सारे को डिवाइड कर देना 4 से, और सारे का रूट अंडर निकाल देने हैं, सारे को रूट में डाल देने हैं। ये जो वैल्यू देगा ना, ये सारे वैल्यू आपको साइन का दे देगा। ठीक है, जैसे 0/4 0 0 का रूट 0 तो 0 हो गया। जैसे फिर देखिए 1 2 3 4 लिखा और सबको 4 से डिवाइड करा और सारे का रूट कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे को आ गया 0। 1/4 कितना होता है, 1 का रूट 1 4 का रूट 2, इट मीन 1/2। और ये निकाल भी चुके थे हम, इससे पहले देख लीजिए वीडियो में, टाइम 1/2 निकाले थे। ठीक, उसके बाद 45 देखिए 2/4 क्या होगा 1/2 और 1/2 का रूट निकालिए तो 1/2 निकलेगा। फिर उसी तरह से साइन सिक्सटी रूट 3/2, इट मीन रूट 3 का वैल्यू 3 का वैल्यू रूट 3 और 4 का वैल्यू 2 रूट 3/2। 4/4 1 आता है, ये आ गया 1। ठीक, अब देखिए आप एक बात, cos थीटा की हम बात करें, cos थीटा की हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से जो वैल्यू है ना, उल्टा अगर इसको यहाँ से लिख दीजिए आपको इस cos का वैल्यू आएगा। जैसे sin 90 से स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, ये आएगा 1, इसको यहाँ लिखिए रूट 3/2, ये तो यही लिखाएगा 1/√2, ये वैल्यू यहाँ लिखिए 1/2 और ये 0 यहाँ हो गया। अगर आपको एक वैल्यू पता चलेगा दूसरा लिख सकते हैं आप, यहाँ से ऐसा करके लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी आपको रीजन पता चलेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद कि sin 90 माइनस और थीटा जो होता है cos थीटा होता है। ठीक है, इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए tan थीटा की बात करें तो इसको डिवाइड कीजिए 0/1 क्या होगा 0, इसको डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा 1/2/√3/2, तो बचेगा आपको √3 1/√3, ये डिवाइड कीजिएगा तो। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कटेगा √3 बचेगा और ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा आपको। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन। फिर कोट ठीक है, सोल्ट आइए, ये 0/1 10 है तो ये 1/0 बनेगा कोट, दैट इज नॉट डिफाइन। क्या वहां से लिखिए इसको एक ही बात, 1/√3 तो ये बनेगा, उसको उल्टाइए √3, 1 का तो उल्टा 1 ही होगा। फिर 1/√3 को उल्टाइए तो ये बनेगा आपको, यहाँ से इसको उल्टा दीजिए 1/√3, इसको ले लिख लीजिए, एक ही बात है, तो ये हो गया आपको √3 और 1/√3। ठीक है, क्योंकि √3/1 को उल्टाइएगा तो 1/√3 होगा। ठीक है, या फिर ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर लीजिए और इन्फिनिटी को उल्टाइएगा तो ये आपको बनेगा 0, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है 1/0, उसको उल्टाइए तो 0/1, इट मीन 0/1 क्या होगा 0। सेक को उल्टाइए, यहाँ पे कॉस को उल्टाइए, सेक बनेगा। ठीक है, तो ये 1/0 सॉरी 1/1 1 ही होगा, ये √3/2 मतलब 2/√3, इसको √2/1 और ये 1/2 मतलब 2 और 0 को उल्टा नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ से कोसेक की बात करें, कोसेक देख लीजिए, यहाँ पे कोसेक का वैल्यू साइन का उल्टा 1/0, इट मीन्स ये 1/0 हो जाएगा, ये 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 ये 2 हो जाएगा, 1/√2 मतलब ये √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2/√3 और ये 1 का उल्टा 1। इससे आपको एक बार पता चलेगा, आप किसी का वैल्यू देखिए कैसा चल रहा है, साइन का वैल्यू इधर सीधा चला, उसके बाद कॉस का वैल्यू इधर सीधा चला। ठीक है, उसी तरह से tan का वैल्यू इधर सीधा चला और कोड ये tan का उल्टा दीजिए, इधर से tan को इधर से लिख दीजिए, इधर से साइन में हो जाएगा। कोसेक को इधर सीधा लिखे और यहाँ पे सेक को इधर सीधा लिखे, और कोसेक को लिखना है तो आप tan सेक को इधर सीधा लिख दीजिए, उल्टा है, इधर से इधर चला था और ये इधर से इधर लिख दीजिए, है ना। ये देखिए ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये सारे वैल्यू ये वैल्यू सारे इसमें इक्वल आएंगे ना। इस टाइप से आप इसका वैल्यू बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। अदरवाइज आपको जैसे और भी ट्रिक मिलते हैं तो देख लीजिए, जो भी अच्छे लगे ट्रिक्स वो रख लीजिए याद, लेकिन इसको याद रख लीजिए, कैसा भी करके काम खत्म हो जाता है आपका। 10th लेवल तक की बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी मैन आगे भी 11 12 में मैन यही होता है, उसके बाद आपको 180 डिग्री 2 पाई 3 पाई सबका वैल्यू आपको
मतलब याद आ जाएगा करते करते ये कैसे आता है, ठीक है। उसमें भी प्रूफ है, सारे पता चल जाएगा वो कैसे होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पे कैसे सॉल्व होता है ये एग्जाम्पल। sin 30 इंटू cos 60 माइनस cos 60 इंटू sin 30, cos 60 सॉरी cos 30 sin 60, ठीक है। यहाँ जो साइन का था वहां cos को मिला, जो cos का वैल्यू था यहाँ पे वो साइन का, यहाँ पे जो cos का वो साइन का, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 होता है √3/2, ठीक है। सॉरी cos 60 होता है 1/2, ठीक है। अभी आपको चार्ट जो लिखा है तो उसमें देख सकते हैं ना ये, और माइनस cos 30 होता है √3/2 इंटू, और यहाँ पे sin 60 होगा √3/2, ठीक है। ये होता है 1/√3/2, ये होता है, ठीक है। तो हम फिर से सबका वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। sin 30 1/2 इंटू cos 60 होगा यहाँ पे ये 1/2, ठीक है, माइनस cos 30 जो होता है, ठीक है, चलिए ये वैल्यू सही था √3/2 इंटू sin 60 √3/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास, देखिए जो sin 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। इससे पहले अभी देख सकते हैं आप, है ना, जो cos 30 होता है वही sin 60 होता है, ठीक है। ओके, तो दोनों मिलके देखिए, दोनों मिलकर 90 बना रहा है ना, दोनों का वैल्यू सेम आता है, ठीक है। तो ये आपको 1/4 आएगा माइनस 3/4, एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लीजिएगा तो आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 4 1 माइनस 3, इट मीन्स माइनस 2/4 कट के आएगा -1/2, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे आपको सवाल मिलेगा, ठीक है, एक एक करके हम इसको एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे सवाल का। बाकी ये इजी चैप्टर कंपेरेटिवली और चैप्टर के हिस्ट्री में, ठीक है।